हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें आज हम करते हैं क्लास 6 सोशल साइंस का एक सैम्पल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखेंगे जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर करना है। सो डैश इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन हिमालयाज, तो इट इज गंगा। डैश इज द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड अट्रैक्ट क्लाइंबर्स ग्लोबली, तो इसमें आपको माउंट एवरेस्ट के नाम लिखने हैं, सॉरी माउंट्स के नाम लिखने हैं माउंटेन्स के, तो इसमें आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। वट वॉज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, तो बहुत सारे रीजन थे जिसमें जो एक मेन रीजन है वो लिखेंगे क्लाइमेट चेंजेस एंड ड्राइंग अप ऑफ सरस्वती रिवर। Which metal did Harappans use extensively for their tools and ornament, तो वो सबसे ज्यादा ब्रोंज का यूज करते थे, है ना। हमने देखी थी एक फोटो भी देखी थी एक नर्तकी की। सो विच क्रॉप वर कॉमनली ग्रोन बाय द हरप्पन्स, तो वे बार्ली और वीट को ज्यादा उगाते थे। When was the first city of Harappa discovered by the archaeologist, तो about 100 years ago जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने हरप्पन जो सिटीज है उनकी डिस्कवर की थी। The Great Bath is a part of Mohenjo-daro. The Vedic hymns were composed by ऋषि और ऋषिकास, मतलब जो मेल थे उनको ऋषि और जो फीमेल थी उनको ऋषिकास बोला जाता था। Dash were built upon Vedic concept and introduced new ones, तो ये उपनिषद आ जाएगा कि जो उपनिषद है वो वैदिक कंसेप्ट के ऊपर ही लिखे गए हैं। Which deity is associated with fire in the Vedic ritual, तो it is Agni. What is an example of harvest festival celebrated in some part of India? It's Pongal. What is one of the main reason for India's rich diversity? So इसमें इसकी location भी है at the crossroad of trade and routes, its vast geographical features, its long history of different rulers. तो इसमें आ जाएगा all of the above. What is the main idea behind the concept of unity in diversity? So despite differences, India's remain one nation. The member of Gram Panchayat are generally elected for a term of 5 years. Which of the following is not a level of Panchayat Raj system? तो इसमें state level नहीं है, क्यों इसमें पूछा है not a level, तो इसमें आ जाएगा state level. What is the name of the initiative that enables children to express their ideas and opinion on matters that affect them? So child-friendly Panchayat initiative. The Municipal Corporation of Greater Mumbai was created in 1865. Participatory democracy, ध्यान रखिएगा इसमें लिखा गया है participatory democracy involves participation of women, children, old age people, all of the above, तो सभी का participation जरूरी है participatory democracy में। Which grain were produced by the Harappan? So wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseeds and mustard were the grains produced by the Harappans. तो आपको ये लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। What does the term Vedanta refer to the Vedic thought? So Vedanta refer to the concept that everything in one divine essence called Brahma, कि सब कुछ एक के ही अंडर है या एक ही गॉड है और वो कौन है? ब्रह्मा। Why does the civilizations studied in this chapter have several names, कि जो हमने इंडस हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ी, हरप्पन पढ़ी, इंडस पढ़ी, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन पढ़ी, इनके इतने सारे नाम क्यों है? सो द सिविलाइजेशन हैज सेवरल नेम्स such as Harappan, Indus और Indus सरस्वती civilization. This is because it was discovered in the region, कि इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसको इंडस रिवर के आसपास के एरिया में ही इसको डिस्कवर किया गया, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है और जो हरप्पा की जो सिटी है उसको वहीं हरप्पा सिटी में ही ढूंढा गया। सो विद दीज नेम्स इट्स कनेक्ट टू ऑल दीज पॉइंट। ओके, द वैदिक हिम्स वर रिटन ऑन पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, जो वैदिक हिम्स थी उनको कहाँ लिखा गया था? उनको पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा गया था, तो इसमें क्या आ जाएगा? नो। बुद्धिज्म इज ओल्डर देन द वेदास, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? फॉल्स। वट आर अर्बन लोकल बॉडीज एंड वट आर देयर फंक्शंस, तो जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो क्या है और उनका क्या फंक्शंस है? सो अर्बन लोकल बॉडीज आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सिटीज एंड टाउन।
तो ये क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है सिटीज और टाउन में। दे इंक्लूड्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, एंड देयर फंक्शंस इंक्लूड मैनेजिंग public services like water supply, waste management, street light, sanitation, and they also handle the construction of road, public health facilities and maintaining public spaces। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो ये चीजें हैं उनको लिखना है कि पहले बताने कि अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती है, फिर उनके काम क्या होते हैं, कि इनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, म्युनिसिपल काउंसिल भी है, नगर पंचायत भी है, ठीक है, और उनके जो फंक्शन है वो है मैनेज करना, क्या चीज, वाटर सप्लाई देखना, वाटर मैनेजमेंट देखना, स्ट्रीट लाइटिंग और सैनिटेशन देखना, एंड दे ऑल्सो हैंडल द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड मेंटेनिंग पब्लिक स्पेसेस। अगर आप कहीं भी शहर में रह रहे हैं, सिटी या टाउन में रह रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे तो ये सारा काम कौन मैनेज करता है, ये मैनेज करती है वहाँ की अर्बन लोकल बॉडीज। What is meant by the unity in diversity in Indian scenario, कि भारत के परिक्षेप में आप क्या मानते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी in Indian scenario refer to the idea that despite the country's vast difference in language, की अलग अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, अलग रिलीजन ट्रेडिशन भी है, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग इट्स पीपल। कि देखो आप अपनी लोकेलिटी में भी देखोगे तरह तरह के रिलीजन को, तरह तरह के कल्चर को, तरह तरह की लैंग्वेज बोलने वाले रह रहे हैं, पर आप उनके साथ आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो इंडियंस फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड लिव टुगेदर हार्मोनियसली, रिस्पेक्टिंग और एम्बेरसिंग देयर differences while sharing common values like respect, tolerance and coexistence। कि वो एक साथ रहते हैं, खुशहाली बैलेंस के साथ रहते हैं। हार्मनी क्या होता है, बैलेंस के साथ रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको एम्ब्रेस करते हैं, ताकि क्या हो, वो आपस में रिस्पेक्ट के साथ, टॉलरेंस के साथ और आराम से रह सके। What are the similarities, difference between the पंचायती राज सिस्टम in rural areas and urban local bodies। अब आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज है पंचायत राज सिस्टम में, रूरल एरियाज में और अर्बन लोकल बॉडीज में। सो सिमिलैरिटीज यही है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एम टू एड्रेस लोकल इश्यूज एंड इम्प्रूव कम्युनिटी वेलफेयर, इन्वॉल्व सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब डिफरेंस क्या है, सो पंचायती राज इज फॉर रूरल एरियाज और अर्बन बॉडी सर्विसेज सिटीज और टाउन के लिए है। अर्बन बॉडीज मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेस्ट, ठीक है, यूनिक टू सिटीज की क्या है, इनका सबसे मेन काम होता है जो आपस की मेंटेन है, जो शहर की मेंटेनेंस है वो देखना, वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे वो चीज देखना। अर्बन गवर्नेंस हैज स्ट्रक्चर्ड डिवीजन, हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, वो उनकी सिटी की जितनी पॉपुलेशन होती है उस पर बेस्ड होती है, ठीक है। वट वर मेजर अचीवमेंट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, जो हरप्पन थे उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी मेजर अचीवमेंट क्या थी। सो उनकी अर्बन प्लानिंग थी कि वो बहुत अच्छे से भाई अपने गांव के, अपने जो शहर है उसकी प्लानिंग करते थे, वेल प्लान्ड सिटीज विद ग्रिड लेआउट, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था उनका, सैनिटेशन फैसिलिटीज थी, है ना, एडवांस आर्किटेक्ट था, यूज ऑफ फाइड ब्रिक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इंप्रेसिव ग्रेनरीज। की मतलब आज के टाइम में हमारे पास मशीनें हैं, हमारे पास पढ़ाई लिखाई के इतने तरीके हैं, तब हम इतने एडवांस हैं, सोचो वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस थे। क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी उनकी बहुत अच्छी थी, स्किल्ड इन मेटल वर्किंग, पोट्री, सील कार्विंग, डेवलप्ड आ सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, की मतलब चीज़ों को नापने के भी उनके पास पट्टे थे। ट्रेड, एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क विद मेसोपोटामिया एंड अदर रीजन, एविडेंस ऑफ ट्रेड गुड्स लाइक बीड्स और टूल्स, राइटिंग सिस्टम भी था, डेवलप्ड आ राइटिंग सिस्टम, तो इट्स फुल मतलब क्या था, ऐसे लिखा हुआ नहीं था, वो डेसिफरमेंट था कि मतलब पिक्चर्स से उन्होंने कुछ लिख रखा था, तो उनके यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही एक अचीवमेंट की तरह थी, चाहे वो अर्बन प्लानिंग हो, चाहे वो एडवांस आर्किटेक्ट हो, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो या राइटिंग सिस्टम हो। जो आपकी टीचर ने लिखवा रखा है इसमें आप वो भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये वाला ईजी लग रहा है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट विलेज लक्ष्मणपुर, आपने लक्ष्मणपुर विलेज को पढ़ा था तो आप बताओगे उसके बारे में क्या था। सो लक्ष्मणपुर इज अ स्मॉल विलेज इन द फुटहिल ऑफ द हिमालयाज, इट हैज अ पॉपुलेशन अबाउट 700 एंड मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर, दे ऑल्सो रियर काउज एंड गोट, सम हैव रिलेटिव्स सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेज एंड फ्यू ऑफ देम हैव माइग्रेटेड टू द सिटी इन सर्च ऑफ जॉब्स।
हाउ आर द थ्री सेक्टर इंटरकनेक्टेड, हमने थ्री सेक्टर पढ़े थे, जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और ट्रेजरी सेक्टर है, ये आपस में कनेक्ट कैसे हैं? तो बिल्कुल ये आपस में बिल्कुल ही कनेक्ट है, इंटरडिपेंडेंट है। द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी सेक्टर फॉर इट्स रॉ मटेरियल, कि भाई अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा, और प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो नेचर पर डिपेंड है। एंड ट्रीशरी सेक्टर टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब ट्रीशरी सेक्टर तो वही है जो सिर्फ यहाँ से वहाँ सामान को लेके जाएगा और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको बेचने में मदद करेगा। एंड ट्रीशरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर फॉर अ प्रोडक्ट टू सेल एंड फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस, की जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर लेके आएंगे उस चीज को बेचने का, उस चीज को एक जगह से एक दूसरी जगह ले जाने का जो काम है वो ट्रीशरी सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का है। द प्राइमरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी सेक्टर फॉर इट्स इनपुट एंड ऑन द ट्रीशरी सेक्टर टू ट्रांसपोर्ट इट्स फाइनल आउटपुट, की ऐसे करके ये तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको करना है। तो आपके पास 2 या 3 मिनट का टाइम है, आप इसको ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया है तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो इंडिया हैज एन एरिया ऑफ, अब इंडिया का एरिया कितना है? इट इज अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लीजिएगा, पैसेज को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। विच टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स इज फाउंड इन इंडिया? तो सारे मिलते हैं, माउंटेन्स भी, डेजर्ट भी, प्लेन भी और प्लेट्यूज भी। इंडियाज वास्ट वेराइटी इज आर, किस वजह से है? क्लाइमेट से भी है, वेजिटेशन से भी है, लैंग्वेज से भी है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। विच इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना? चाइना के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हम कौन सी है? तो वो हमारी इंडिया ही है। तो अभी हमने यहाँ देखा था, सो इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, की जो हमारी इंडिया है वो चाइना के बाद मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो इसमें आ जाएगा इंडिया। विच लैटिट्यूड इज पासिंग थ्रू इंडिया? इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड पास हो रहा है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीचों बीच में निकल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम पीछे पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। नेक्स्ट एक और आपको पैसेज मिलेगा, इन द सिटीज एंड टाउन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज एंड दीज बॉडीज हेल्प मैनेज लोकल एरियाज बाय अलाउंग रेजिडेंट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग अबाउट देयर कम्युनिटी rather than a center authority running everything. The people living in this area are involved in managing and solving local problems. तो आपको पूरा ये अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री के आंसर्स होते हैं, फ्री के नंबर्स होते हैं, इसमें आपको सिर्फ अच्छे से इसको पढ़ना है, 3-4 मिनट लगा के इसको आराम से पढ़ना और जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन सिटीज एंड टाउन? जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है उनका प्राइमरी रोल क्या होता है? उनका प्राइमरी रोल यही होता है कि उन्हें क्या करना होता है, हाँ जी, टू अलाउ रेजिडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग अबाउट देयर लोकल कम्युनिटी, कि अपनी जो लोकल कम्युनिटी है उसके बारे में सारी चीज़ों के जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट कराना होता है। नेक्स्ट है, हाउ आर सिटीज़ एंड टाउन्स टिपिकली डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस? तो इसमें क्या हो जाएगा, जो टाउन और सिटीज़ होते हैं वो वार्ड में बेटा उनको बांट दिया जाता है ताकि काम आसानी से हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज? तो उनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? उनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है मैनेजिंग गार्बेज कलेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है उनका मेन टास्क तो ये होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बिल्डिंग्स है, उनको अच्छे से बनाए और जो गार्बेज है उसका कलेक्शन करे, उसको मैनेज करे। ठीक है, वट रोल डू रेजिडेंट्स प्ले इन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडी? जो हम लोग शहर में रहते हैं, हमारा क्या काम हो सकता है, हमारा क्या रोल हो सकता है? सो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू हेल्प बाय फॉलोइंग रूल्स रिपोर्टिंग लोकल इश्यूज, की उनके रूल्स को मानना और अगर कुछ गलत हो रहा है तो लोकल इश्यूज को रिपोर्ट करना। वाई माइट द ऑपरेशन ऑफ वार्ड डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट? कि जो भाई इस वार्ड में ये चीज़ होगी, उस वार्ड में ये चीज़ होगी, ये चीज़ें डिफरेंट क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वहाँ के साइज, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से रूल और रेगुलेशन अलग अलग बनाए जाते हैं स्टेट टू स्टेट। सो बिकॉज ऑफ लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस द ऑपरेशन ऑफ वार्ड्स डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब इंदौर में अलग होगा, हमारे यहाँ अलग होगा, कहीं और अलग होगा, तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, अलग अलग काम होते हैं।
वट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंड फॉर्म, कि अगर आप माउंटेन में रह रहे हो तो क्या आपके पास चैलेंजेस, चुनौतियां होंगी, क्या आपको अवसर मिलेंगे, ऐसा प्लेट्यूज में रहते हैं, प्लेन्स एरियाज में रहते हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सो माउंटेन्स में जो रह रहे हैं, सो माउंटेन एरिया आर मोर सस्पेक्टिकल टू नेचुरल हैजार्ड, कि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, डिजास्टर आते रहते हैं, अवांचल आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, क्लाउड बस्ट हो गया, फ्लैश फ्लड हो गया। माउंटेन्स आर वेरी स्टीप एंड नेग्ड विच कैन इम्पैक्ट डेली लाइफ एग्रीकल्चर ऑल्सो, कि यहाँ पे क्या होता है, लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और एग्रीकल्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या अवसर होते हैं कि माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल ब्यूटी विद फर्टाइल सोल, कि भले ही यहाँ पे थोड़ा एग्रीकल्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, स्टीप नेग्ड है यहाँ पे माउंटेन्स, बट यहाँ की जो सोइल होती है वो फर्टाइल होती है और यह ये नेचुरल ब्यूटी का तो एक सोर्स है ही। अब प्लेट्यू में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सो वन ऑफ मेन चैलेंजेस ऑफ प्लेट्यू इज द आउटगोइंग इरोजन ऑफ देयर सरफेस। क्या क्या होता है कि जो वहाँ की ऊपरी सरफेस है वो उड़ जाती है। सो दिस इरोजन कैन लीड टू अ पैची लैंडस्केप विच कैन हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, की क्या होता है कि इसका हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड बनाने में, बट यहाँ एग्रीकल्चर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। प्लेन्स एरिया क्या है। सो प्लेन्स आर आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड, एग्रीकल्चर इज अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन द लैंड फॉर्म्स। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फूना, कि जहाँ प्लेन्स एरियाज होते हैं वहाँ जंगल होते हैं और वो तरह तरह के फ्लोरा और फूना को सपोर्ट करती है रहने में। Why is a city like कोलकाता, चेन्नई, मुंबई more complex and diverse than a village or a town, कि जो हमें शहर महानगर देखते हैं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इनका जो काम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और डाइवर्स है हमारे गांव और विलेज के कंपैरिजन में। सो सिटीज लाइक कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन अ विलेज और टाउन बिकॉज इट हैज़ ह्यूज डाइवर्स पॉपुलेशन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, की यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के रीजन को, तरह तरह के रिलीजन को, तरह तरह के कास्ट और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग आते हैं और यहाँ अपनी जीविका के रह रहे हैं। एंड देयर आर द प्लेस विद ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज लोकल बस सर्विसेज, लोकल ट्रेन, मेट्रो, एंड डाइवर्स पीपल स्टे टुगेदर एंड शेयर their respective culture, food habits, festival clothing and traditional lifestyle, and these features make cities like Kolkata and Mumbai more diverse and complex. आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको समझ में आए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे पेपर्स लेके आएंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके। ऐसी वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।